अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान। तानिया और जुनैद की शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं, इसीलिए तो निगार बेगम अपनी बड़ी बहू नायाब से कह देती है, मेरे साथ पॉलर चलो, तुम्हारी कुछ सर्विसेज करवानी है। नायाब को निगार की बात समझ नहीं आई तो पूछने लगी, क्या कहा आपने? तो निगार को तो गुस्सा आ गया, एक तो तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती, अपनी ग्रूमिंग की बात भी समझ नहीं आती। चलो बेबी मेरे साथ पार्लर चलो, जहाँ तुम्हारा मैनी पेडी करवाऊंगी, तुम्हारी फेशियल करवाऊंगी, हेयर स्टाइल बनवाऊंगी। अब यहाँ पर वो उसे पार्लर तो ले जाती है और जब नायाब वापस आई तो वाकई एक अलग सी नायाब थी, जिसका हेयर स्टाइल भी चेंज है, जिसे देखकर लगा कि वाकई इसकी ग्रूमिंग पर काम किया गया है। नायाब अपना ये हुलिया देखकर काफ़ी पजल सी है तो निगार बेगम कहने लगी, तुमने हमारे साथ सोसाइटी में चलना है, जब हमारे साथ चलना है तुम्हारे जैसा होना पड़ेगा। और हाँ, एक बात तुम्हें बताती चलूँ, बारात पर तुम्हें साड़ी पहननी होगी। जवेरिया भी साड़ी पहन रही है, मैं चाहती हूँ मेरी बड़ी बहू भी साड़ी ही पहने। अब यहाँ पर नायाब को साड़ी नहीं पहननी आती, कैरी नहीं करनी आती, तो वो पजल हो जाती है। साड़ी? लेकिन साड़ी तो मैंने कभी नहीं पहनी, उसमें तो मुझे चलना नहीं आता। निगार बेगम तो सर पीट कर रह जाती है, कुछ भी करो चलना सीखो, लेकिन तुम्हें साड़ी ही पहननी है, जो मैंने कह दिया बस कह दिया। अब यहाँ पर नायाब को हुक्मन कहकर अपने रूम में गुस्से से वापस आ जाती है कि कुछ ही देर के बाद यहाँ पर दुर्दाना भी आ गई। दुर्दाना तो अब किसी और ही मकसद के लिए आई है, वो जानती है कि उसकी बेटी ये शादी क्यों कर रही है, इसीलिए अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ जायदाद नाम लगवाना चाहती है और आकर सबके सामने कह देती है, मैं चाहती हूँ शादी से पहले कुछ जायदाद तानिया के नाम लग जाए, ताकि मुझे भी पता हो कि मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर है। आप तो जानते हैं मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए मैं खौफजदा हूँ। कल को जावियार की तरह जुनैद ने भी मेरी बेटी को धोखा दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर बीच ही दुर्दाना की बात को खूब अच्छे से अंडरस्टैंड करती है और कहने लगी, सॉरी दुर्दाना, हमारे में ये रवाज नहीं कि शादी से पहले दुल्हन के नाम कुछ लगा दिया जाए। हाँ, तुम अपनी सिक्योरिटी के लिए हक महर में कुछ भी लिखवा सकती हो, जायदाद, रुपया, पैसा, जेवर, कुछ भी। हक महर का तुम्हें पूरा हक होगा, उसमें कोई भी मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन इस तरह से तानिया के नाम कुछ नहीं लगाया जा सकता। अब यहाँ पर दुर्दाना पीछे की बात को समझ रही है और वो हक महर भारी लिखवाने का इरादा करती है, लेकिन निगार बेगम चाहती है कि अभी के अभी ही तानिया के नाम कुछ हो जाए। लेकिन ये तो बाद में निगार बेगम को मालूम पड़ेगा कि उसने कितना बड़ा घाटे का सौदा किया। आखिरकार शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर जावियार और नायाब मेहंदी पर खूब हल्ला गुला करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, जो कि तानिया को एक आंख नहीं भाता, वो तो बहुत जेलस होती है। ऐसे ही अगले रोज अब बारात का दिन है। जुनैद तानिया के घर बारात लेकर आ गया। तानिया खुश तो नहीं, लेकिन खुश होने का ड्रामा बहू कर रही है। आज बहुत बड़ा मुश्किल का दिन है, सिर्फ और सिर्फ नायाब के लिए, जिसे साड़ी के साथ चलना नहीं आता, और फिर सास बेगम ने उसे जबरदस्ती साड़ी पहनवा दी। अब यहाँ पर सीढ़ियों पर से चढ़ना भी काफ़ी मुश्किल तरीन है, लेकिन फिर भी खुद को संभाले हुए है कि बहुत मुश्किल से चल रही है, खुद पर जब्त किए हुए है, बहुत ही एहतियात से कदम रखती है, लेकिन आखिर कब तक। जावियार भी नायाब की इस हरकत को नोट कर रहा है कि वो ठीक से चल नहीं पा रही। ऐसे ही नायाब सबके सामने जाने से अवॉइड करती है, वो तो बीजी के साथ ही ज़्यादा वक्त गुजारती है। लेकिन फिर स्टेज पर फैमिली पिक्चर का वक्त आया तो जावियार नायाब को बुलाता है पिक्चर के लिए। ऐसे ही नायाब जब स्टेज पर गई तो खुद पर काबू नहीं रख सकी, स्टेज पर ही गिर जाती है। जुनैद तो जल्दी से आगे बढ़कर भाभी को उठाता है, लेकिन बाकी यहाँ पर सभी शॉक्ड रह गए। जवेरिया तो बहुत खुश है कि भाभी का अच्छा खासा तमाशा बन गया, लेकिन निगार बेगम को नायाब पर बहुत गुस्सा है कि एक तो सबके सामने तमाशा बन गई, और दूसरा जो उसे कहा था कि अपने मेके वालों को सिर्फ कार्ड देना है, वो इस शादी में शिरकत ना करें, लेकिन फिर भी मेके वालों ने इस शादी में शिरकत की, जिसकी सजा तो बाद में निगार बेगम देगी अपनी बहू नायाब को। है यहाँ पर जैसे तैसे रुखसती का वक्त आया और तानिया रुखसत होकर जुनैद के घर आ गई। अब जुनैद के कमरे में आई तो उसे इस तरह से घूंघट में बैठकर मुंह दिखाई वसूल करना या फिर प्यार मोहब्बत की बातें करना जरा भी गवारा नहीं।
इसीलिए तो जुनैद के कमरे में आते ही वो कहने लगी, जल्दी से मैं चेंज करके सोने लगी हूँ और तुम भी चेंज कर लो। जुनैद तो तानिया की ये बातें सुनकर शॉक्ड हो गया। क्या क्या कहा तुमने? आज हमारी फर्स्ट नाइट है, वेडिंग नाइट है, और लोग इस नाइट पर कितना एक्साइटेड होते हैं, क्या तुम नहीं जानती? अभी तो हमें बैठना है, कुछ बातें करनी है। लेकिन तानिया उसे कह देती है, लेकिन मुझे नहीं बातें करनी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं घूंघट सजा कर बैठूंगी, तुम्हारी तरफ से मुंह दिखाई का वेट करूंगी ये अच्छी अच्छी बातों का, तो ये सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस तुम भी चेंज कर लो और मुझे भी चेंज करने हैं। जुनैद को तानिया के इस रवैये पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर अपने माँ बाप की खुशी के हाथ ही जब्त कर लेता है। और यही इसकी सबसे बड़ी गलती है कि इसने आज पहली रात ही जब्त कर लिया। अगर आज ही तानिया को सुनाया होता, उसे डांटा होता, उससे अपना हक मांगा होता, तो तानिया हमेशा जुनैद को बेवकूफ़ बनाने के बारे में हिम्मत भी ना कर सकती।